आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जीवित पुत्रिका की कथा सुना रही हूँ, सुनिए। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों की बालक की किस तरह दीर्घायु होंगे, तो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीते पुत्र मर जाएंगे। जब वह आपस में कुछ निर्णय ली तो कुछ स्त्रियां निर्णय नहीं ले सकी। गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उसके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। तब उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस प्रकार जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या हो तो कृपा कर बताइए। इस तरह बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा, पांडव देखकर बड़ा दुखी हुए। तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गए और उनसे धैर्य से कहा, विपेंद्र, ऐसा उपाय करने से हमारे बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं। कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, अत्याचरण करने वाला समदर्शी मुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया, वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल हुई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने दर्शन से निराश हो चुकी थी। पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, आए, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा चितवाहन का हृदय विदीर्ण गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ जी प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। तब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो पट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। ऐसे व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, परीक्षित, इस तरह का प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मांस खाओ। सुन गरुड़ ने रुक गए। बड़े आनंद से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम दिव्या है और मेरे पिता का नाम बलिवाहन। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे अभाग्य, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो कर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें
यहाँ जो उत्पन्न हो ये लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि राजगरुड़ को वरदान देकर स्वयं अमृत के नागलोक चले। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उस मरे मनुष्यों की पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए को कि पहले ने खाया था। राजा के त्याग और रूढ़ की कृपा से वालों का कष्ट दूर हो गया। मैं राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, संसार के कल्याण के लिए मैं एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण अष्टमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ प्रजा को जीवन दान दिया है। वत्स अब से यह दिन संभाव हो जाएगा। जो मूर्ति में भेद से विद्य नामों विख्यात है वही लोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाएगी। तो इस विधि को यह तिथि को स्त्रियां जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा। वंश की उन्नति होगी और होते रहेगी। ये महाभाग्य विषय में विचार करने को भी आवश्यकता नहीं है। राजन अष्टमी से रहित और दया तिथि के अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी वृद्धमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना करे, शुद्ध अष्टमी को व्रत करे, नवमी को पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। वाहन को इस तरह वरदान देकर वैकुंठ धाम को चले हैं और राजा भी अपनी पत्नी साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, देवी मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी की पूजन हो तो तुम्हें अभिलाषित फल होगा। मुनिराज धौम्य बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर के साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह ने सुन लिया, अपनी सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष के शाखा पर बैठकर वह चील्ह में और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चील्ह किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से कथा सुनाई। पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधा कथा सुनी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए श्मशान में पहुंची। वहाँ उसने इच्छा भर मांस को भोजन किया और चील्ह बिना कुछ खाए पिए रह गई। सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई, वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से दोनों की जन्म एक ही घर में हुआ। में सियारिन इष्ट हुई और चील्ह छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं। लिए बड़ी लड़की सिराज, छोटी लड़की के मंत्री के साथ शाहपत्थ अग्नि के सामने विधि पूर्वक आई गई। पूर्व जन्म के फल कर्म से वह विघ्नैनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। पूर्व जन्म के बातों को स्मरण करने वाली मंत्री
पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रहे। अपनी बहिन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो मंत्री के भी पुत्रों को जगह फेंक दो। हाँ, मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुन राजा ने उन मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उपाय किए। मंत्री पत्नी ने पुत्रिका के पुण्य बल बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से पुत्रों का सिर कटवा कर टारी में रखवाया और वह टारी उनकी माता के पास भेज दिया। तो वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास ले गए। को जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विषम्य हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उनसे पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है कि इससे बार बार मारने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ह थी, तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था, मैंने किया था। इसी दोष से ये बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका को करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कहती हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया। तब से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार की आनंद देने वाली मैंने यह व्रत बताया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। इस तरह सभी स्त्रियां व्रत करने लगी। एक बार बोलिए जीतवाहन महाराज की जय जय। विष्णु भगवान की जय। दुर्गा माता की जय जय।